हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 81 to 90 क्वेश्चन पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखना फ्रेंड। ट्रायंगल एल एम एन की भुजा एम एन बिंदु x तक बढ़ाई गई है ना। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके फ्रेंड, ये आपका ट्रायंगल है एल एम और एन, ठीक है। और बोला जा रहा है एम एन को x तक बढ़ाई गई है, एम एन को x तक बढ़ाई गई है, ठीक है। और एंगल एल एन एक्स ये एंगल की बात कर रहा है फ्रेंड। कितना बता रहा है? 170 डिग्री, 117 डिग्री ये है। और एंगल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एल है। ओके ओके फ्रेंड, तो एल का वैल्यू कितना है फ्रेंड? 2। क्लियर है? ये एंगल आपका 2 है और एम कितना है फ्रेंड? 1, ठीक है। क्लियर है? अब समझना, एंगल एम का मान पूछा जा रहा है, एंगल एल का मान पूछा जा रहा है। अब देखो, आप लोग जानते होंगे कि ये दोनों इंटरनल एंगल एल और एम, ठीक है, इन दोनों का सम जो होता है ये एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है, पता होगा। बस यही करना है। तो ये हो गया आपका 2 और 3, ठीक है फ्रेंड। 3 यूनिट का जो वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका 117 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? काटेंगे तो 39 हो जाएगा फ्रेंड, ये कट जाएगा आपका 39 3 जा 117 होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 39 डिग्री निकल गया। अब फाइंड क्या करना है? एंगल एल का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। एंगल एल कितना है आपका? 2 है ना। बस 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 39 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 78 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। यह आपका एंगल एल निकल गया, ठीक है। यह एंगल आपका एल है, ठीक है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड, 78 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन से बनना, ट्रायंगल ABC में एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। आपका एक ट्रायंगल है ABC में ए 90 डिग्री है फ्रेंड। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। एंगल ए बी और सी, एंगल ए पे बोल रहा है 90 डिग्री है फ्रेंड, यहाँ पे 90 डिग्री है। और ए डी एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है फ्रेंड। तो इसका बाइसेक्टर है ए डी, तो बाइसेक्टर बना लेते हैं। बाइसेक्टर फ्रेंड, और यहाँ पे डी पॉइंट पे मिलता है, ओके। और भुजा BC को डी पे, हाँ ठीक है, BC को डी पॉइंट पे मिलता है। और DE परपेंडिकुलर इज AC है, DE परपेंडिकुलर AC है। एक और लाइन है फ्रेंड आपका, यहाँ से एक और लाइन है, AC पे एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका E है, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब बोला जा रहा है AB आपका 10 सेंटीमीटर है, AB आपका 10 है, AC आपका 15 है। ये पूरा लाइन फ्रेंड आपका AC है, तो ये आपका 15 है। और DE की लंबाई पूछा जा रहा है, DE मतलब इसकी लंबाई पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसकी। तो आप एक सिलेक्ट कर लो इसको, बस इतना सा काम करना है। कैसे करेंगे? अब देखो, ये आपका 10 है और ये 15 है ना। जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो इनका रेशियो और इनका रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो में होता है ना। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये 15 होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे फ्रेंड, तो ये क्या निकलेगा? ये
अगर इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका 5 2 ज़ा एंड ये हो जाएगा 5 3 ज़ा। ठीक है, 2:3 के रेशियो में ये बट गया। ओके, आप समझना ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना। ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी वजह से ये BC क्या है आपका हाइपोटेनस है ना, और AB आपका परपेंडिकुलर है और AC बेस है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना। तो निकाल लो, कितना निकलेगा आपका। अगर BC की बात करेंगे, BC आपका हाइपोटेनस है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर आपका 10 है तो 100 हो जाएगा, और प्लस ये आपका AC कितना हो जाएगा 15, इट मीन्स 225 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और ये क्या होगा फ्रेंड, ऐड करने पे आपका ये हो जाएगा 325, और यहाँ से वैल्यू निकलेगा रूट से आपका 5√13। ठीक है, 5√13 निकलेगा फ्रेंड। अब ये टोटल जो वैल्यू निकला ना आपका BC, यहाँ से यहाँ तक आपका 5√13 निकल गया। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ समझना, ये 2 है और ये 3 है, टोटल 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू बोल सकते हैं ये है आपका, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका √3, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 होगा 5√13, तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू 2√13 हो जाएगा, और यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड 3√13। तो आपका ये DC निकल चुका है और BD भी निकल चुका है। ठीक है, क्लियर है। अब फाइंड करना है DE की लंबाई। DE आपको दिख रहा होगा, ये है फ्रेंड। ठीक है, तो देखो छोटे वाले ट्रायंगल में देखना है, यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, DE और C में। ठीक है, और बड़े ट्रायंगल में देखो BAC में देखना है। ये दोनों एंगल कॉमन है फ्रेंड, C कॉमन है ना, तो इसको हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं। अब यहाँ से आप साइन थीटा लगा लो। पहले बड़े ट्रायंगल की बात करते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड आपका 10 है, हाइपोटेनस क्या होगा आपका 5√13 लगा लो। ये बड़े ट्रायंगल की बात हो गया। अब छोटे ट्रायंगल में आते हैं, साइन थीटा। अब छोटे ट्रायंगल में देखो आपका ये इसका हाइपोटेनस देखना, इसका हाइपोटेनस कितना है फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक की ये हाइपोटेनस है छोटे ट्रायंगल का, है ना। कितना है 3√13, और इसका परपेंडिकुलर आपका x है ना। तो लगाओ x/3 3√13 बस। अब देखो दोनों में साइन थीटा कॉमन है ना। यहाँ भी साइन थीटा है और यहाँ भी साइन थीटा है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो आपका साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा फ्रेंड आपका 10/5√13 इज इक्वल टू x/3√13। अब देखो दिख रहा होगा आपको कि ये √13 और √13 कट गया। ठीक है, और 5 2 ज़ा 10 हो गया। अल्टीमेटली जो x का वैल्यू आपके पास आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रेंड 6। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और x हमारा क्या था DE था फ्रेंड। ठीक है, ये वैल्यू क्या था फ्रेंड आपका DE, और DE इक्वल टू ही निकला 6 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एटी 3 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ट्रायंगल ABC में एंगल A का द्विभाजक D पर BC को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है फ्रेंड, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका, ये आपका ट्रायंगल है A B और C है। ठीक है, और यहाँ आपसे एक एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है और यहाँ पे D पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, किस एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल A को। ठीक है फ्रेंड, एंगल A को बाइसेक्ट करता है आपका।
अब ए बी आपका 12 सेंटीमीटर गिवन है, ए बी आपका ये 12 सेंटीमीटर है, ए सी आपका 15 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 18 सेंटीमीटर है। इतना सा काम करना है। डी ये सब गिवन है फ्रेंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी डी फाइंड करना है। बी डी आपका कहाँ दिख रहा है, ये फाइंड करना है, ठीक है फ्रेंड। जब एंगल बाइसेक्टर होता है तो एक चीज़ जानते होगे कि ये जो साइड होता है बाइसेक्ट करने पे उसी रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये भी आपका 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये कटेगा फ्रेंड आपका 4 3 हो जाएगा और ये 5 3 हो जाएगा 15। तो 4:5 के रेशियो में ये आपका साइड बट गया, ठीक है। और ये 4:5 है तो ओवरऑल कितना हो गया 9, और 9 यूनिट का वैल्यू फ्रेंड आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना 18, है ना। तो यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा फ्रेंड 2, कट जाएगा ना, ये 2 निकल गया। तो आप निकाल सकते हो ना यहाँ से, देखो आपका बी डी कितना है 4 + 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा 4 × 2 आपका 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड आपका, ऑप्शन सेकंड, क्लियर है, ठीक है। तो ये बी डी का वैल्यू आपका निकल गया, ओके फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 सेंटीमीटर ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि क्या बोल रहा है फ्रेंड, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था फ्रेंड तो मैंने इसको नीचे लिख दिया है, समझ लेना। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री है, ओके फ्रेंड। आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड, ए बी और सी है, ठीक है। अच्छा राइट एंगल है तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड, क्लियर है। कहाँ पे 90 डिग्री, एंगल सी पे, है ना। तो हम लोग इसको सी कंसीडर कर लेते हैं, ये एंगल को सी कंसीडर करते हैं फ्रेंड। तो ये ए बी और सी हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री है। अब बोला जा रहा है ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, ठीक है। ए सी और बी सी पे क्रमशः पी क्यू, पी और क्यू बिंदु है, ठीक है। तो ए सी पे आपका पी बिंदु है फ्रेंड यहाँ पे, और बी सी पे आपका क्यू बिंदु है, ठीक है। समझना, यहाँ पे बोल रहा है क्या आपका कि पी बिंदु है और यहाँ पे आपका क्यू बिंदु है, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। आप इसको भी मिला लो, ऐसा कुछ है। अब ए पी बोल रहा है आपका, यहाँ पे समझना, थोड़ा सा ध्यान देना फ्रेंड, यहाँ पे समझना, ये बोल रहा है क्या आपका ए पी = पी सी और बी क्यू = क्यू सी 1:2 है ना। तो ए पी देखो कहाँ आपका है, ए पी ये दिख रहा होगा, ए पी आपका है कितना है फ्रेंड आपका 1, ठीक है फ्रेंड। और क्या पी सी कहाँ है, ये नीचे वाला देखो, ये आपका पी सी दिख रहा है कितना है फ्रेंड 2, ये 2 लगा लो, ठीक है। और सी क्यू देखो यहाँ पे सी क्यू आपका 2 है ये, और बी क्यू आपका 1 है। बस इतना सा काम करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, AQ², है ना। अब एक चीज़ समझना, इसमें आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ए बी भी चाहिए आपको, है ना, ए बी भी, सॉरी, ठीक है फ्रेंड, ए बी भी चाहिए, ए क्यू भी चाहिए। तो ए क्यू के लिए देखो आप कौन से लाइन को लेगो, आपको ए क्यू दिख रहा होगा, ये हाइपोटेनस है फ्रेंड किस ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल देखो किस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ए सी क्यू का, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ठीक है। तो इससे हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए सी क्यू में हाइपोटेनस क्या है फ्रेंड, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लगाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा फ्रेंड, एक ये है और 2, 3 हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस नीचे 2 है फ्रेंड बेस में, है ना, तो 4 हो जाएगा। कितना होगा फ्रेंड आपका
ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है फ्रेंड, ए क्यू का वैल्यू निकल गया आपका। अब चाहिए फ्रेंड बी क्यू, बी पी चाहिए। अब बी पी कहाँ दिख रहा है फ्रेंड आपको? बी पी दिख रहा है ये, यहाँ पे देखो, ये आपको बी पी दिख रहा है। तो यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है फ्रेंड, ध्यान देना, यहाँ भी एक राइट एंगल दिख रहा होगा, पी सी बी क्यू, है ना, पी सी बी है फ्रेंड, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके लिए जो हाइपोटेनस है वो कौन है फ्रेंड आपका? ये पी बी है ना, है पी बी या बी पी, ये हाइपोटेनस है, बस इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? पी सी बी, इन ट्रायंगल पी सी बी में। ठीक है, क्या लगाएंगे? इसका हाइपोटेनस क्या दिख रहा है? बी पी, बी पी स्क्वायर। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड आपका? 2 दिख रहा है ना, 2 है तो 4 हो जाएगा, और प्लस इसका बेस कितना हो जाएगा? देखो 2 और 3, ये पूरा ही इसका बेस होगा। ठीक है फ्रेंड, ये पूरा ही बेस होगा, तो आपका 3 हो गया। ठीक है, इट मीन्स आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? 13 निकल गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में ही ए बी है, और ए बी आपको चाहिए। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, है ना। तो इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं। यहाँ में हाइपोटेनस कौन सा दिख रहा है फ्रेंड? ए बी, है ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड आपका? 3 है ना, और इधर भी 3 है, 6 हो गया। सॉरी 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस 9 18 होगा फ्रेंड। क्लियर है? 6 नहीं होगा फ्रेंड, 9 होगा। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे ना। अब देखो आपके पास तीनों वैल्यू आ चुका है, 13 और 18। तो लगा लेते हैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा था ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर अपॉन का ए बी का स्क्वायर, है ना। अब ए क्यू का स्क्वायर है आपके पास 13 प्लस बी पी भी है 13 फ्रेंड, और अपॉन में ए बी स्क्वायर कितना है फ्रेंड? 18। बस इतना सा काम करना है। ये कितना हो जाएगा? 26 अपॉन 18 होगा फ्रेंड। अब इसको काट लें, ये कट जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अल्टीमेटली वैल्यू आ रहा है 13 अपॉन 9, आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। ठीक है फ्रेंड, 13 अपॉन 9 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 85 नंबर क्वेश्चन समझना। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 है। ये ध्यान देना, इसमें गिवन है क्या आपका? एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री। पूछ रहा है त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योगफल सम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो हम लोग जानते हैं क्या? ट्रायंगल ए प्लस ट्रायंगल बी, सॉरी एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड? 180 डिग्री। ट्रायंगल नहीं फ्रेंड, एंगल, सॉरी। ठीक है, एंगल है। यहाँ तक क्लियर है? अब गिवन है आपके पास क्या? क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 33 गिवन है, 33 डिग्री। और क्या गिवन है फ्रेंड? एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री गिवन है ना। अब यहाँ से एक काम करो, आप एंगल ए और बी और सी तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हो। अगर यहाँ से बात करें एंगल ए की, है ना, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? एंगल ए इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से 33 माइनस 33 प्लस एंगल बी, है ना। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे एंगल ए के जगह पे, एंगल ए के जगह पे पुट करेंगे। यहाँ से अगर निकाले एंगल ए के जगह, मैं लिख देता हूँ एंगल ए इक्वल टू 33 डिग्री प्लस एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी एंगल सी को भी निकाल सकते हैं हम लोग। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड? एंगल बी प्लस माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। बस ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं। एंगल ए की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 33 प्लस एंगल बी, है ना, 33 डिग्री प्लस एंगल बी, और एंगल बी तो एज इट इज़ होगा ही आपका, ये बीच वाला। एंगल सी की जगह पे आप पुट कर लो, निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, एंगल बी माइनस 18, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब क्लियर है? अब दिख रहा होगा आपका एंगल बी, है ना,
तो 3 एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 33 डिग्री और माइनस का 18 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। सब्सट्रैक्ट करने पे हो जाएगा आपका प्लस का 15 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से आप एंगल बी निकाल सकते हो। अगर यहाँ से हम लोग 3 कॉमन लेके काट ले फ्रेंड, 3 काट ले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और यहाँ पे कटेगा तो 5 हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सब्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू आपका 55 डिग्री निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एंगल बी इक्वल टू निकल चुका है। आपको तीनों एंगल निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एंगल बी निकल गया। अब एंगल बी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं, है ना, इसी में पुट कर लो तो एंगल ए निकल जाएगा, है ना। एंगल ए निकाल लो, क्या हो जाएगा 33 और प्लस 55 कितना हो जाएगा फ्रेंड 88 डिग्री। एंगल ए निकल गया। एंगल सी भी निकाल लो। एंगल सी कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर लो, है ना। यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी है फ्रेंड आपके पास 55 और माइनस का 18, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री। बस हो गया काम। अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपका 88 डिग्री, सबसे छोटा 37 डिग्री, इसी को तो पूछ रहा है। तो कर लेते हैं 88 प्लस 37, क्या हो जाएगा वैल्यू आपका 15 कैरी 1 और 8 4 12, 125 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, आई होप की समझ में आया होगा। 88 डिग्री है फ्रेंड, ठीक है। चलो ऑप्शन फर्स्ट 125 डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 84 एंड एंगल आर 48 डिग्री है, ठीक है। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर भी है फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, पी क्यू आर है फ्रेंड। अब एंगल क्यू बोल रहा है, ये एंगल आपका कितना है 84 है और एंगल आर आपका 48 है, ठीक है। और इस पर, इस पॉइंट पे, यहाँ पे फ्रेंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है पी पॉइंट से, ये आपका इस पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। क्लियर है। अब समझना जो एंगल पी का बाइसेक्टर है ना, टी क्यू आर पे मिलता है, क्यू आर पे यहाँ का एक बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर फ्रेंड, वो कहाँ पे मिलता है, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट आपका कौन सा है, टी है, ये बाइसेक्टर है फ्रेंड, समझना, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बोला जा रहा है क्या कि एंगल एस पी टी कहाँ है, ये वैल्यू, ये पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है फ्रेंड, एंगल एस पी टी निकालना होता है ना, बीच वाला एंगल। तो हम लोग ये एंगल और इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं, बस हो गया। 84 डिग्री और माइनस 48 डिग्री, बस इतना सा काम करना है अपॉन 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड 36 अपॉन 2, डिवाइड कर लो, ये कट जाएगा ना आपका, ये कट जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे डिग्री है, चलो फिर से लिख देता हूँ। वैल्यू कितना है फ्रेंड 36 अपॉन 2 और ये डिग्री है, ठीक है फ्रेंड। तो ये कट जाएगा 18 आपका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 18 डिग्री। क्लियर है। आपका ये एंगल निकल गया 18 डिग्री एस पी टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप क्रमशः 43.2 है एंड 28.2 सेंटीमीटर है। ओके, और बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है। कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं 2 ट्रायंगल। आपका एक ट्रायंगल ये है फ्रेंड, ओके, और एक ट्रायंगल आपका ये है, ठीक है फ्रेंड। क्लियर है। अब ये ट्रायंगल जो है ना आपका ए बी सी है और
सेकेंड ट्रायंगल आपका DEF है। और दोनों ट्रायंगल के बारे में बोल दिया है कि ये सिमिलर है, यहाँ पे पहले ही बता दिया फ्रेंड, सिमिलर करने का जरूरत नहीं है। और DE इक्वल टू आपका 12 है, 12 है। और AB की लंबाई पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। और इसका हाँ पेरीमीटर गिवन है ABC का 43.2 और इसका पेरीमीटर है फ्रेंड आपका 28.2। बस इतना सा काम करता है। जब सिमिलर होता है तो इनका साइड इक्वल होते हैं, पेरीमीटर इक्वल होता है, बस वो कर लगा लेना है। तो AB मतलब इसको अगर हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं, x या AB ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, AB ही लगा लेते हैं, ठीक है। AB अपॉन 12 कर सकते हैं इज इक्वल टू, अब इसका पेरीमीटर लगा लो 43/2 और इसका अपॉन कर लो 28/2, ठीक है। 28/2 8 है फ्रेंड ये, ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। और एक थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एरर है फ्रेंड, आप लोग इसको सही कर लेना, यहाँ पे ना 8 है, ठीक है। यहाँ आप लोग 8 कर लो, 28.8 है, तब आंसर आएगा 8 है फ्रेंड ये आपका, ठीक है। तो यहाँ भी 8 हो जाएगा आपका, ये आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ भी 8 कर लो। अब ठीक है, आप डेसिमल से हटा सकते हो, ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 12 से काट लें, ये 12 से कट जाएगा फ्रेंड आपका 12 दूना 24, ठीक है। अब 12 चौके 48, 24 हो गया। अब 24 से ऊपर वाला डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है, 18 बार में, ठीक है फ्रेंड, ये आपका 18 बार में डायरेक्ट कट जाएगा। तो AB इक्वल टू आपका वैल्यू निकल गया 18 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ये वैल्यू आपका निकला कितना फ्रेंड, 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन समझना, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रायंगल है फ्रेंड, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। बोला जा रहा है ABC में भुजा BC पे बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल DAB। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ठीक है, ये समझ लो आपका ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका, ABC, ABC, ठीक है फ्रेंड। कि अच्छा दो कंडीशन दिया, एक ये दिया, ये एंगल A आपका 80 डिग्री है, ठीक है, ये पूरा ही एंगल आपका 80 डिग्री है फ्रेंड, ठीक है। और एंगल C बताया है, ये एंगल फ्रेंड आपका 38 डिग्री है। और एंगल ABD पूछा जा रहा है, ADB, और कुछ है ना, हाँ BCD पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड आपका D, तो पॉइंट D है फ्रेंड, तो यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब समझना गिवन क्या है यहाँ पे, एंगल ADC मतलब B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BAD कहाँ दिख रहा है, BAD, ठीक है, BAD और एंगल ACD, ठीक है, ADC। अच्छा एंगल ADC फ्रेंड, ADC इस एंगल की बात कर रहा है, ये आपका देखो कितना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 है तो हम लोग थीटा कंसीडर करते हैं, तो इसको 2 थीटा कंसीडर कर लो, ठीक है। और यहाँ पे 1 है फ्रेंड, यहाँ पे 1 है, तो BAD आपका BAD ये वैल्यू, ये फ्रेंड आपका थीटा हो जाएगा, बस इतना बोला जा रहा है। ऊपर क्या बोल रहा है, ACD इसके बारे में बोला जा रहा है फ्रेंड, ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका 2 है, ये आपका 2 थीटा है फ्रेंड, ये अगर 2 थीटा बोल रहा है। और ये BAD कहाँ दिख रहा है, BAD, हाँ इसके अकॉर्डिंग भी ये थीटा है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो ठीक है, यहाँ हो गया। बस एक काम करना है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप,
और ये एंगल एंगल बी के बारे में बता रहा है कुछ। हाँ अब देखो ये तो निकाल सकते हो आप। ये ट्रायंगल ABC से ये आपका 80 है, ये आपका 38 है ना। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 और 38, ठीक है। ऐड करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 100। ऐड करेंगे ना तो इसको कर लो ऐड, कितना हो जाएगा 4 8 और 3 और ऐड करेंगे तो 118 हो जाएगा ना फ्रेंड ये, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 62। तो ये वैल्यू आपका 62 निकल गया। अब तो सिंपल हो गया, आप देख सकते हो कि ये दो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, ठीक है। कर सकते हो। तो मतलब थीटा प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। ओके तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 62 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये एंगल आपका निकल गया। अच्छा थीटा इक्वल टू 62 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लोग 2 थीटा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 थीटा है तो 2 थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि ये वैल्यू देखो आपका 2 थीटा है, थीटा का वैल्यू हम लोग निकाले तो 2 थीटा कितना निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इससे, ठीक है। तो 120 डिग्री आपका ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू 124 डिग्री है, तो ये नहीं निकाल सकते हैं स्ट्रेट एंगल से। ये कितना निकल जाएगा फ्रेंड 180 माइनस 124, ठीक है फ्रेंड। कैसे निकालेंगे 180 माइनस 124 कर लो, है ना। कितना निकलेगा आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचा कितना फ्रेंड 7 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। 56 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन 4 क्लियर है, 56 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 ये एंगल आपका निकल गया, यही पूछा जा रहा था। कौन सा एंगल था फ्रेंड, ये एंगल ADB इक्वल टू 56 डिग्री, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, ट्रायंगल PQR में PS इस पर QR से मिलने वाला P का आंतरिक द्विभाजक है। तो एक ट्रायंगल बना लो आप, आपका ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड आपका PQR है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और P का PS इस पर QR से मिलने वाला P का आंतरिक द्विभाजक है। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है फ्रेंड और इस पॉइंट पे ये मिलता है और इसका ये बाइसेक्टर है, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर है। चलो अब PQ बोल रहा है 16 सेंटीमीटर है, PQ आपका 16 है और PR आपका 22.4 है, ओके। और QR आपका 9 ये पूरा लेंथ 9.6 सेंटीमीटर है। अब समझना यहाँ से अगर हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्टर होता है ये साइड के रेशियो इक्वल रेशियो में ब्रेक करता है फ्रेंड, है ना। तो ये 160 है तो ये भी 160 हो जाएगा, ओके। और ये 224 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटते हैं 4 से काटेंगे, ओके, तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसको काटेंगे फ्रेंड तो आपका 56 हो जाएगा, होगा ना, ओके। इसको और काटेंगे, ओके फ्रेंड, इसको और काटते हैं तो ये कटेगा आपका 8 से काटता है तो ये 5 हो जाएगा। और इसको 8 से काटेंगे फ्रेंड तो ये कटेगा 7, मतलब 5:7 आपका निकल गया है इसका रेशियो, ठीक है। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब 12 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 9.6 गिवन है, 9.6 गिवन है फ्रेंड, ठीक है। क्लियर है, ये 9.6 है। यहाँ से अगर इसको काटें, इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 1296 मतलब 0.8 आ जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया कितना 0.8। फाइंड क्या करना है फ्रेंड आपका इस साइड कहाँ है, ये निकालना है, देखना इस साइड ये निकालना है फ्रेंड। इस साइड कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 0.8 करेंगे कितना हो जाएगा 8 7 56 होता है, मतलब 5.6 आपका करेक्ट आंसर है। ये क्या निकल गया फ्रेंड आपका इस साइड, और यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 करेक्ट है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है कि ट्रायंगल ABC में भुजा AB और AC पर क्रम से बिंदु D और E स्थित है। तो एक ट्रायंगल बना लो आप, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। कौन सा ट्रायंगल है आपका? ABC, A, B और C। अब बोल रहा है क्या AB किस पे है फ्रेंड? ये पैरेलल है, ठीक है, D। यहाँ पे समझना AB पे D बिंदु है, यहाँ पे D बिंदु है फ्रेंड, और AC पे आपका E बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। और ये पैरेलल बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो है ना, पैरेलल है। और AD आपका 5 है, ये 5 है फ्रेंड आपका, और ये D है ना, D पॉइंट है आपका, और ये आपका E पॉइंट है। और क्या क्या बोल रहा है? AD 5 है और DB आपका 9 है, ये आपका 9 है, ठीक फ्रेंड, ये D पॉइंट है। और आपका AE 4 है फ्रेंड, और BC कहाँ गया? अच्छा ये BC, ये गिवन है फ्रेंड आपका 15.4। और क्या गिवन है फ्रेंड? अच्छा इनका DE और EC, DE कहाँ है? ये आपका DE है फ्रेंड, और EC, ठीक है। इनका सम पूछा जा रहा है, DE प्लस EC का सम पूछा जा रहा है। तो आपको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड? पहले तो देख लो आपके पास क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एक तो थेल्स थ्योरम से आपका ये निकल जाएगा, है ना, तो उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 5/9 इज इक्वल टू 4/, इसी निकाल लेते हैं। तो थेल्स थ्योरम से आपका निकल जाएगा। कैसे निकलेगा फ्रेंड? आपका EC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 4 36, 36/5 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, वैल्यू आ जाएगा आपका 7.2 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ये वैल्यू तो निकल गया, ठीक है फ्रेंड, ये वैल्यू तो आपका निकल गया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालना है आपको, ये तो वैल्यू है आपके पास, ये है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से सिमिलरिटी लगा लेते हैं, तो इनका जो साइड होगा 5/14, ये पूरा कितना हो जाएगा फ्रेंड? 14 हो जाएगा, लगा सकते हैं। तो मतलब 5/14 इज इक्वल टू, अच्छे से लिख देता हूँ, छोटा ट्रायंगल को देखो पहले ले रहे हैं, छोटा ट्रायंगल का 5 और बड़े ट्रायंगल का 14, ठीक है फ्रेंड, ले लो, इज इक्वल टू, और देखो और क्या लेते हैं फ्रेंड, ये फाइंड करना है ना, और ये गिवन है फ्रेंड, ठीक है। चलो ये गिवन है तो इन दोनों को लेते हैं। अब छोटे ट्रायंगल का आपका ये DE है, तो DE एज इट इज़ रहने दो, और बड़े ट्रायंगल का आपका ये 15.4 ले लो, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं 14 से, तो 14 से कट जाएगा, 14 1 जा 14, अगेन 14 1 जा 14, 1.1 आ गया। तो D का वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहाँ से D का वैल्यू निकल जाएगा 5 × 1.1, इट मीन्स 5.5 सेंटीमीटर आपका ये वैल्यू निकल गया, ये 5.5। बस इसी का तो सम पूछा जा रहा है, इसी का सम पूछा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, DE प्लस EC कितना हो जाएगा? DE क्या निकाले फ्रेंड? 5.5 प्लस, और EC है आपका फ्रेंड 7.2, ओके, कितना हो जाएगा? 12.7 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर फ्रेंड? ओके, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।